पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो वक्त के पन्नों पर न सिर्फ दर्ज होती हैं बल्कि सालों साल लोगों की यादों में जिंदा रहती हैं। भारत में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी की कुछ कहानियां ऐसी ही हैं जो न सिर्फ कानून के शिकंजे की ताकत दिखाती हैं बल्कि सिस्टम की परतों को भी उधेड़ती हैं। अब जब अजय देवगन की फिल्म रेड 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है तो एक बार फिर देश उन चर्चित छापेमारी को याद कर रहा है जिनकी गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दी थी। 2018 में आई अजय देवगन की फिल्म रेड एक सच्ची घटना पर आधारित थी और अब उसका सीक्वल 1 मई 2025 को रिलीज हुआ है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिल्म ने पहले ही दिन कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और दर्शकों को एक बार फिर ये एहसास कराया कि कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। इस फिल्म ने पुराने जख्मों को कुरेदा और उन हाई प्रोफाइल छापों की स्मृतियां ताज़ा कर दी जो कभी देश की सुर्खियों में छाए रहे थे। और आज की इस वीडियो में हम आपको आयकर विभाग की उन बड़ी छापेमारियों के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 16 जुलाई 1981 ये वो दिन था जब कानपुर की सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई थी। सायरनों की आवाज और पुलिस की गाड़ियों की लंबी कतारें एक बड़े तूफान की आहट दे रही थी। पंजाब के पूर्व विधायक, राज्यसभा सांसद और मशहूर कारोबारी सरदार इंदर सिंह के 90 से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ छापेमारी की। इस रेड में तकरीबन 200 पुलिसकर्मी और 90 से ज्यादा अधिकारी शामिल थे। मंजर कुछ ऐसा था जैसे किसी युद्ध की तैयारी हो रही हो। साथ ही ये रेड सिर्फ लंबी नहीं बल्कि असरदार भी थी। 3 रात और 2 दिन तक चलने वाली इस कार्रवाई में इंदर सिंह के कानपुर, मसूरी और दिल्ली में फैले साम्राज्य को खंगाल दिया गया। तिलक नगर, लाजपत नगर, आर्य नगर से लेकर फजलगंज और पनकी की फैक्ट्रियों तक हर ईंट को उठाकर देखा गया। पहले ही दिन 92 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई और अगले 2 दिनों में 30 लाख रुपए की सोने की ईंटें। रिजर्व बैंक की स्थानीय शाखा को इन सब की गिनती में पूरे 18 घंटे लग गए। ये वही रेड थी जिसे साल 2018 की फिल्म रेड में अजय देवगन ने जीवंत किया था। इसके बाद 2023 में इनकम टैक्स विभाग ने एक ऐसी रेड डाली जिसने अब तक की सिंगल एक्शन में सबसे बड़ी रिकवरी का रिकॉर्ड कायम किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड और उड़ीसा स्थित ठिकानों पर जब रेड पड़ी तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। रेड की शुरुआत उड़ीसा के एक डिस्टिलरी से शुरू हुई थी जिसका संबंध धीरज साहू से जुड़ा हुआ था। 6 दिसंबर को शुरू हुई इस कार्रवाई में 351 करोड़ रुपए की नकदी और लगभग 3 किलो सोने के गहने बरामद हुए। इतने पैसों को गिनने के लिए नोट गिनने की मशीनें भी मंगाई गई लेकिन वे भी थक गई। वहीं 2021 में जब कानपुर के बेहद लो प्रोफाइल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर रेड पड़ी तो ये मामला किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं था। पीयूष जैन, जो खुद एक पुराने स्कूटर पर चलता था, उसके घर से 250 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई। जैसे जैसे अधिकारी घर के कोनों की तलाशी लेते गए, नकदी के बंडल निकलते चले गए। गिनती के लिए भारी संख्या में मशीनें मंगाई गईं और बक्सों में भरकर रुपए ट्रकों से ढोए गए। इस रेड ने यह भी उजागर किया कि पीयूष जैन की कई संपत्तियां दुबई तक फैली हुई थीं। करीब 120 घंटे चली इस कार्रवाई में कुल 16 संपत्तियों के दस्तावेज सामने आए। इसके बाद जैन को टैक्स चोरी के आरोप में CGST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ये रेड उन तमाचों में से एक थी जो नकाबपोश धंधों पर खुलेआम मारा गया। इसके अलावा कभी अपने असीम साम्राज्य और चकाचौंध से देश दुनिया को प्रभावित करने वाला सहारा इंडिया भी आयकर विभाग की नजरों से बच नहीं पाया। दिल्ली और नोएडा स्थित उसके कार्यालयों पर जब रेड पड़ी तो 135 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए के आभूषण बरामद हुए। इस रेड के बाद सहारा समूह की कानूनी मुश्किलें शुरू हो गईं और इसके प्रमुख सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई ये दिखाने के लिए काफी थी कि सत्ता, साम्राज्य और संसाधन भी कानून के सामने टिक नहीं सकते। वहीं 2016 में बेंगलुरु में की गई आयकर विभाग की एक हाई प्रोफाइल रेड ने नोटबंदी के दौरान नकदी के जमाखोरों की असलियत सामने ला दी। 2 इंजीनियरों और 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 5.7 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए, जिनमें 4.8 करोड़ रुपए नए नोटों के रूप में थे। इसके अलावा 7 किलो सोना और 9 किलो गहने, जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए आंकी गई, ये भी बरामद किए गए।
खास बात ये रही कि यहाँ पोर्श, लिमोजीन और लैम्बोर्गिनी जैसे विदेशी कारें भी बरामद की गईं, जो सरकारी इंजीनियरों की वास्तविक आय पर सवाल उठाने के लिए काफी थीं। अब गौरतलब है कि ये कहानियां सिर्फ छापेमारी की नहीं हैं, ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां कानून ने अपने हाथ मजबूत किए, जहां आम आदमी ने देखा कि बड़े से बड़ा नाम भी कानून के आगे नतमस्तक हो सकता है। फिल्म रेड 2 ने भले ही इस मुद्दे को फिर से जीवंत कर दिया हो, लेकिन असल जिंदगी की छापेमारी की कहानियां कहीं ज्यादा चुभती और सोचने पर मजबूर करती हैं। ये किस्से सिर्फ गड्डियों की नहीं, सिस्टम की समझ, जांच की जिद और कानून की ताकत की पहचान है, जो वक्त आने पर खामोशी से दस्तक देते हैं और फिर कभी भुलाए नहीं जाते।